नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने महाजनपदाज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से न्यू वेज के हमारी सोसाइटी में डेवलप्ड हुए 6th सेंचुरी के दौरान, उन्हें हम समझते हैं। During the 6th century BC, around 2500 year ago, लगभग 2500 साल पहले, life both in cities as well as villages were changing fast। यानी कि जो गांवों का जीवन था वो काफ़ी तेज होने लगा। It was a period of religious revolution in various parts of the world। It was an age when great religions, teachers, philosophers, thinkers lived। यानी कि बहुत ज्ञानवान टीचर्स, फिलोसफर्स यहाँ आने लगे। Their ideas more revolutionary changes in all aspects in life in India। Two religious group developed, Buddhism and Jainism। और इसके माध्यम से दो बड़े धार्मिक ग्रुप जनरेट हुए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के नाम से जानते हैं। Causes of the rise of Jainism and Buddhism के क्या क्या कारण थे? Initially in Indian ancient India, प्राचीन भारत में religious life was simple। जो धार्मिक जीवन था वो बहुत साधारण था। However, during the later Vedic period, बाद में वैदिक पीरियड के बाद complex rituals, superstitions and ceremonies began to dominate the practice of worship। यानी कि जो पूजा पद्धति वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगी। जो गरीब लोग थे वो अनेबल टू ऑब्जर्व दैम, यानी कि पुअर व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच पाते थे। रिलीजन लॉस्ट सिंप्लिसिटी एंड अपील, यानी कि रिलीजियस ने, धर्म ने अपना जो साधारण स्वरूप था, जो सिंप्लिसिटी थी, उसको खो दिया। इसी को खत्म किया किस चीज ने बच्चों? एक नया रिवोल्यूशन किया बुद्धिज्म और जैनिज्म के माध्यम से। चलिए, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ड्स। ये हमने आपको बताया कि ये 4 वर्णों में हुआ करता था और ब्राह्मण्स एक्सरसाइज डोमिनेट करते थे अदर्स कम्युनिटीज को। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर वाज इन संस्कृत। जो ज़्यादा प्राकृत एंड पाली, जो ज़्यादा लिटरेचर था वो संस्कृत भाषा में होता था और संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को होता था। लेकिन पीपल अपनी जो आम भाषा बोलते थे वो प्राकृत और पाली थी। द ब्राह्मण्स टुक एडवांटेज ऑफ पीपल्स इग्नोरेंस, और ब्राह्मण इसका बड़े स्तर पर फायदा उठा रहे थे। एनिमल सेक्रीफाइस इन द फॉर्म ऑफ किलिंग ऑफ काउज एंड बफेलोज, बड़े स्तर पर गायों और पशुओं की बलि दी जाती थी हवंस में। द पीपल वर ईगर एंड फॉर चेंज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रिलीजन विच वुड रिमूव द एविल्स इन द सोसाइटी। यानी कि जो भी समाज में हमारे कुरीतियां जन्म हो चुकी थी, पीपल चाह रहे थे कि उनसे किसी तरीके से हमें आज़ादी मिले। इसके लिए सबसे बेहतर काम जो शुरुआत में किया वो बुद्धिज्म ने किया, बौद्ध धर्म ने किया। गौतम बुद्ध जो फर्स्ट फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ही वॉज बोर्न अराउंड 2500 ईयर है, वो लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। शुद्धोधन एक छोटे से गण के राजा थे जो शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। उनकी जो माता थी उनका नाम माया देवी था बच्चों। ही वॉज बोर्न इन द गार्डन ऑफ लुम्बिनी, यानी कि जो प्रेजेंट नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। एज ए यंग प्रिंस, एक यंग राजकुमार के रूप में, ही हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, उनके जीवन में हर तरह के सुख थे। ही वांटेड टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, उन्हें नहीं पता था कि जीवन का वास्तविक मतलब क्या होता है। इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, सच की खोज में वो एक दिन निकल गए और उसके बाद उन्हें जबरदस्त ज्ञान हुआ और फिर वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। यहाँ आप देख रहे हैं एक स्तूप है, ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बच्चों सिचुएटेड है। When he was a young man, जब वो एक बिल्कुल यंग मैन थे, जवान व्यक्ति थे। He left the comforts of home, उन्होंने घर का सारा सुख त्याग दिया। He wandered for 6 years, उन्होंने 6 साल तक बड़े जबरदस्त इस तरह से क्या की बच्चों, पूजा की, साधना की। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड,
द अबाउट लाइफ, लेकिन लाइफ के बारे में क्वेश्चन से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन बर्थ एंड रीच्ड बोध गया। फिर वो बोध गया पहुंचे, वहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया और मेडिटेट करने के बाद वो आफ्टर मैनी डेज, काफ़ी दिनों के बाद, एंड मंथ्स ऑफ इंटेंस प्रेंस ही अटेंड एनलाइटमेंट, और उन्होंने एनलाइटमेंट किया। ही रियलाइज्ड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द कॉज ऑफ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। आफ्टर द ही बिकेम नाउन एज बुद्धा, जब उन्हें इसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ बच्चों, तो वे बुद्धा या एक वाइज बुद्धिमान व्यक्ति बने। द पीपल ट्री अंडर विच ही अटेंड एनलाइटमेंट केम टू बी नाउन एज द बोधि वृक्ष और ट्री ऑफ विजडम, यानी कि जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। फ्रॉम देयर, यहाँ से ही वेंट टू सारनाथ, वो सारनाथ गए, नियर वाराणसी, वाराणसी के निकट, एंड गेव हिज फर्स्ट sermons एट द डियर पार्क देयर। इट इज नाउन एज धर्म चक्र परिवर्तना, और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं। क्या क्या टीचिंग है बौद्ध धर्म की, सबसे पहले हमें समझनी होंगी। राइट टफ, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, यानी कि उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं कि जो हमारी लाइफ में सफिशिएंट, सम्यक विचार टफ, सम्यक बोलना, सम्यक विश्वास, सम्यक काम, आवश्यक जरूरी काम, राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीवन जीने के लिए जरूरी आजीविका, सही प्रयास करना चाहिए, सही याददाश्त हमारी चाहिए, और 8वां उन्होंने बताया है राइट मेडिटेशन, सही मेडिटेशन। लॉर्ड बुद्धा said that the person should neither live in great luxury nor should he give up everything। व्यक्ति को ना तो बहुत लग्जरी में जीवन जीना चाहिए और ना ही उसको बिल्कुल सब कुछ त्याग देना चाहिए। रेदर ही शुड लाइव ए बैलेंस्ड लाइफ, उसे एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। ओनली बाय लीडिंग ए बैलेंस्ड लाइफ, यानी कि एक बैलेंस लाइफ जीने के बाद ही ए मैन कैन अटेन मोक्ष और निर्वाण, यानी कि एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। लॉर्ड बुद्धा वाज अगेंस्ट कास्ट, वो जाति धर्म के खिलाफ थे। ही बिलीव्ड इन अहिंसा और नॉन वायलेंस, अहिंसा में वो विश्वास रखते थे। ही बिलीव्ड दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। द टीचिंग ऑफ बुद्धा हैव बीन कंप्लीटेड इनटू 3 बुक्स कॉल्ड त्रिपिटक, यानी कि जो त्रिपिटक किताब है उसमें उनके थॉट्स, विचार्स लिखे हुए हैं। द जनता टेल्स which describe the previous birth of Buddha are another significant contribution to literature. Buddha did not believe in the caste system and preached equality of the people, यानी कि उन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम पर बल नहीं दिया, हमेशा वो लोग इक्वलिटी, समानता के सिद्धांत पर काम करते हैं। ही preached the values of 3 कंसेप्ट उन्होंने अपने जीवन में बताए हैं, अहिंसा, कर्म एंड निर्वाण। अहिंसा यानी कि हमें कभी भी वन मस्ट अवॉइड वायलेंस ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। वंस एक्शन डिसाइडेड वंस डेस्टिनी और फेट, गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड एंड एविल डीड्स आर पनिश्ड, यानी कि अच्छी जो आदतें हैं वो या अच्छे कर्म हमें लाभ देते हैं, जबकि जो बुरे कर्म हैं वो हमें पनिश्ड करते हैं। निर्वाण, द फाइनल गुड इन लाइफ इज टू अटेन निर्वाण और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति ही बच्चों क्या बताई जाती है, निर्वाण बताई जाती है। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, हेयर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट लॉर्ड बुद्धा। किसा गौतमी वाज ए पुअर विडो, एक किसा गौतमी गरीब विधवा औरत थी। वन शी केम टू लॉर्ड बुद्धा, वो भगवान बुद्ध के पास आई। सी वाज इन डीप शोरो एज हर ओनली चाइल्ड वाज डेड, उनका एकमात्र बच्चा जो था उसकी मृत्यु हो गई। सी रिक्वेस्टेड लॉर्ड बुद्धा टू ब्रिंग हर चाइल्ड बैक टू लाइफ बाय यूजिंग हिज डिवाइन पावर, उन्होंने कहा कि आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को जीवित कर दें। लॉर्ड बुद्धा वाज टच्ड बाय द plight of their widow, giving her a bowl, and he asked to bring some mustard seeds from a house where death had never entered. उन्होंने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें एक मुट्ठी आप ऐसी सरसों के दाने ले आओ जहाँ पर कभी भी कोई भी डेथ ना हुई हो। किसागमती बेकम होपफुल, उन्हें उम्मीद जगी। सी टुक
द बॉल एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। वो डोर टू डोर जाती रही और a handful of mustard seeds, but nobody could give her alms as everybody had lost his dear ones। यानी कि सभी ने अपने फादर, दादा दादी, भाई बहन किसी न किसी को अपने जीवन में खोया हुआ था। चलिए स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हम पढ़ते हैं। बौद्धिज्म का कैसे कैसे विस्तार हुआ बच्चों। ड्यू टू इट्स सिंपल प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच बुद्धिज्म सून पॉपुलर अमंग्स द पीपल। यानी कि आम लोगों तक एकदम से बौद्ध धर्म पहुंचने लगा क्योंकि बहुत सिंपल धर्म था, कठिनाइयों को इसने खत्म किया। लैंग्वेज पाली भाषा थी जो आम जनता की प्रमुख भाषा होती थी। मैसेज देयरफॉर it was easily understood। The Buddhist संघs and monasteries become centers of learning and education। जो बौद्ध केंद्र हुआ करते थे वो लर्निंग और एजुकेशन का केंद्र हुआ करते थे। बहुत से राजाओं ने भी इनको बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया, अपना सहयोग प्रदान किया। डिसलाइन देखते हैं, कमियां देखते हैं बच्चों क्या है बौद्ध धर्म की। जो अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कहीं ना कहीं बुराइयां भी हमें मिलेंगी। The invasion of the Hunas led to widespread destruction of the Buddhist vihars। Hinduism became purified and reformed under the Gupta dynasty who patronized Hinduism। यानी कि जो आपके बौद्ध मठ हुआ करते थे वो करप्शन का अड्डा बन गए और बाद में जो गुप्त साम्राज्य था उसने बौद्ध धर्म को खत्म कर बौद्ध धर्म की जगह हिंदू धर्म को प्रायोरिटी दी। चलिए अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद उप प्लस निषद दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि आप गुरु के पास जाएं, बैठें और ज्ञान लें। अराउंड द टाइम ऑफ बुद्धा एंड perhaps a little earlier, contemporary thinkers also were trying to find out the real meaning of life। जीवन का उन्हें सही मतलब बताने के लिए some of them wanted to know about life after death। यानी कि ये बताया गया कि जो जीवन है वो मृत्यु के बाद ही सही तरीके से शुरू होता है। They turn as the Atman or the individual soul and the Brahmin or the universe soul। They also believed that the Atman आत्मा और ब्राह्मण lives even after death। यानी कि जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। The ideas and teachings of these thinkers were recorded in the Upanishads। यानी कि उपनिषद में ये बताई गई थी बच्चों। उसके बाद हम पढ़ते हैं 11 थॉट्स। इनके जो संख्या है उपनिषद की वो कितनी है बच्चों, आपका 108 है। ऑफ दीज 11 आर थॉट्स टू बी द मैन उपनिषद्स। यानी कि 11 थॉट्स हैं ईशा, कथा, मुंडका, केना, परसा, मोंडक्या, 7 सूत्रा, तात्रेय, चांडोग्य, ऐत्रेय और बृहद्र कन्या। ये 11 उपनिषद भारत में प्रमुख माने जाते हैं। चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो चीफ थे वो महावीर माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म को बच्चों अपनी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। वर्धमान महावीर वाज द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन्स। यानी कि प्रमुख थिंकर थे। ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे और 2500 ईयर्स एगो में ही उनका जन्म हुआ था। अराउंड 540 BC महावीरा आल्सो नाउन एज न अटुप्पा वाज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली इन कुंडग्राम। यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज द हेड ऑफ ए फेमस क्षत्रिय क्लैन एंड हिज मदर तृष्णा वाज ए लिच्छवी प्रिंसी। यानी कि लिच्छवी की राजकुमारी उनकी मदर थी। अकॉर्डिंग टू द जैन्स, जैनों के अकॉर्डिंग्स महावीरा वाज द लास्ट ऑफ 24 तीर्थंकर्स। यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। फर्स्ट ऋषभ देव तीर्थंकर थे। देयर टीचिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ जैनिज्म। उनकी जो टीचिंग थी वो कोर थी, बेस था जैनिज्म की एजुकेशन के लिए। इन क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, ये भी सत्य की खोज में बाहर निकले और सत्य की खोज में जब उनकी 30 साल थी वो आप तपस्या के लिए निकले। 12 ईयर तक उन्होंने तपस्या की, मेडिटेशन किया और एक दिन वो मेडिटेशन उनके जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ बच्चों, तो ही वो क्या कहलाए, जिन या ग्रेट कॉन्क्यूअर कहलाए। महावीरा
traveled from one place to another to preaching his message. He visited the court of बिम्बिसार and अजातशत्रु. बिम्बिसार और अजातशत्रु के कोर्ट में भी वो गए. मैन टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की टीचिंग काफ़ी बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है बच्चों. महावीर भगवान ने बताया है अहिंसा और सिंपल लिविंग, जीवन हमारा साधारण होना चाहिए, कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए. ही बिलीव्ड एवरी लिविंग बीइंग हैज ए सोल, यानी कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति के भीतर एक आत्मा है. ही वॉज अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस, वो पशु बलि के खिलाफ थे. ही प्रीच्ड दैट नो हार्म शुड बी मेड अगेंस्ट एनी लिविंग बीइंग, यानी कि किसी भी जीवित व्यक्ति के खिलाफ हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए. महावीर डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में वो भी बिलीव नहीं करते थे. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एवरी इंडिविजुअल वाज बोर्न इनटू ए पर्टिकुलर कास्ट अकॉर्डिंग टू द डीड्स ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ. हाउएवर एनीबडी could attain moksha by performing good deeds. According to Mahavir, the ultimate goal of human life should be to make the soul free from the worldly bonds and not to born again in this world. This could be achieved through the tritanians or three jewels of life. They are right faith, यानी कि तीन चीजें हमारे जीवन को बदल सकती हैं: right faith, right knowledge and right action. स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का विस्तार देखते हैं. जैसे हमने बौद्ध धर्म का विस्तार देखा, ऐसे ही जैन धर्म का हम देखते हैं. ओवर 100 ऑफ ईयर्स, 6 वर्षों के दौरान, 600 ईसा पूर्व के दौरान जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में इसका काफ़ी विस्तार हुआ. इट बिकेम मोर पॉपुलर, काफ़ी ये पॉपुलर हुआ. इसके अलावा कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, मालवा में भी ये पहुंचा. इट बिकेम मोर पॉपुलर अमंगस्ट द ट्रेडिंग कम्युनिटी, बट द फार्मर्स हु हैड टू किल्स इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फाउंड इट मोर टू डिफिकल्ट फॉलो. लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो वो जैनिज्म के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते थे बच्चों, क्योंकि उन्हें खेती करनी पड़ती थी और खेती में कहीं ना कहीं जीवों की हत्या हो ही जाती है. डिसलाइन ऑफ जैनिज्म, रीजंस ऑफ डिसलाइन ऑफ जैनिज्म आर द फॉलोइंग. द अहिंसा प्रिंसिपल of Jainism was preached to the extreme, melding it hard to the common people to follow. Lack of royal patronage, the division of Jainism into seat weakened its positions. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. विहार्स, विहार जो सोर्स थे उस समय का केंद्र थे किस चीज का? धर्म का. द विहार सर्व्ड एज टेम्परेरी शेल्टर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, यानी कि बरसात ऋतु के दौरान उनको एक शेल्टर हुआ करते थे उनका. ओवर टाइम, समय के साथ साथ, द डिमांड फॉर मोर परमानेंट ड्वेलिंग्स लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनास्ट्रीज नाउन एज विहार्स, यानी कि जो एक परमानेंट आवास बने उन्हें विहार कहा गया. फ्रीक्वेंटली द विहार्स लोकेशंस वाज ग्रांटेड बाय ए वेल्दी मर्चेंट, लैंड ओनर और द मोनार्च, यानी कि बाद में राजा या जो भी धनवान व्यापारी हुआ करते थे वो उन्हें फूड, क्लोथिंग, सभी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराया करते थे. बुद्धिज्म ग्रेजुअली एक्सटेंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट, भारत के उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म पूरे तरीके से फैल चुका था. चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं. द इंडिविजुअल्स हु अचीव्ड एनलाइटमेंट वर originally meant to live in isolation and meditate peacefully. However, instead of choosing seclusion, they opted to stay in the world, dedicating themselves to teaching and asserting others. The worship of Bodhisattva gained immense popularity, spreading across Central Asia. भारत में, सेंट्रल एशिया में, चाइना में और कोरिया और जापान में सभी जगह बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा. इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में भी बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म फैला. चलिए आगे बढ़ते हैं. द संघ, संघ यहाँ आप देख रहे हैं बहुत से प्रीस्ट जो हैं, बौद्ध भिक्षु जो हैं वो अपनी पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं. बोथ लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर फेल्ट दैट people who had left their homes should stay together. For this purpose, they established many monasteries, also known as vihars. उन्हें विहार के नाम से जाना जाता है. Buddhist monks lived in these monasteries. Both men and women could join these संघs, यानी कि मैन, स्त्री और पुरुष दोनों इनको ज्वाइन कर सकते थे. The men were called the monk while the women were called the nuns. पुरुषों को इसमें
मोंक कहा जाता था, महिलाओं को नन्स कहा जाता था। दे लेड ए सिंपल लाइफ, बहुत साधारण जीवन जीते थे। स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन मेडिटेशन एंड कलेक्टिंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि मेडिटेशन और बुद्ध के अध्ययन करने को ही वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया करते थे। द मोनेस्ट्रीज वर आल्सो ग्रेट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, जो मोनेस्ट्रीज थे वो बहुत बड़ा केंद्र होते थे एजुकेशन का। सम ऑफ द मोनेस्ट्रीज स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिस्टिक स्किल्स, यानी कि आर्टिस्टिक स्किल्स का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हुआ करते थे। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।